प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन दिया है। बोला कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रश्नावली में हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो ये मूल यहाँ कुछ नई बात नहीं, ठीक है। आपने प्रश्नावली 2.2 किया था, उसमें आपने शून्य ज्ञात किया था। अब यहाँ शून्य का नाम मूल हो गया, ठीक है। इसमें नया कुछ नहीं है ना। तो देखिए बहुत ही ईजी होता, करते हैं इसको, ठीक है। सो देखिए पहला करते हैं। इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं टोटल, उसका पहला पार्ट यहाँ करते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना, ठीक है, समझिए। तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, तो आपको ये दो संख्या ऐसी ढूंढनी है सर, दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर ये लास्ट वाली संख्या आती है, यानी 10 आता हो, ठीक है सर। ठीक है, हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसका गुणा करने 10 आता हो और उन्हीं संख्या को जोड़े या फिर घटाएं तो बीच की संख्या 3 आना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या कौन सी है जिसका गुणा करने पर 10 आता है, उन्हीं को जोड़ने घटाने पर 3 आता है। तो कहूँ सर 5 दूना होता है सर, बोलिए 10। अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो 3 आ जाएगा ना। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, समझिए। यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, जहाँ 3 लिखा है यहाँ क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2, क्योंकि 5 गुणा 2 में करिए 10 मिलेगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 मिलेगा। बाहर एक्स है ना, एक्स लगा देंगे, यहाँ माइनस 10 बराबर 0, ठीक है सर। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ होगा 5x, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x, देखिए x दोनों के साथ आएगा ना, x 5 के भी साथ आएगा, x 2 के भी साथ आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, माइनस यहाँ 10। अब लीजिए कॉमन इन दोनों में और इन दोनों में, देखिए इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस 5। इन दोनों देखिए सर 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा x माइनस 5, ठीक है सर। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में जो सेम है यानी x माइनस 5, ये सेम है ना, इसको एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इनको और इनको लिखा जाता है, यानी x प्लस 2। इतनी बात क्लियर का सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए a बराबर 0 है, यानी एक बार इसको 0 बराबर कर देंगे और भैया एक बार इनको 0 बराबर कर देंगे, ठीक। हमेशा ही करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ माइनस 2 आएगा, ठीक है। उधर गया ना, माइनस 2 हो गया। तो अतः देखिए इसके मूल क्या हो जाएंगे सर, इसके मूल हो जाएंगे, आप बोलिए सर, इसके मूल हो जाएंगे यहाँ पर, बोलिए ये 5 कॉमा माइनस 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो देखिए इतना इजी होता है निकालना, मूल यानी x की वैल्यू आपको बताना, ठीक है सर। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। तो भैया चैप्टर 2 में आपने शून्य निकालना सीखा था, वही चीज़ यहाँ शून्य का नाम यहाँ मूल रख दिए, ठीक है। शून्य का मूल एक ही चीज़ है, ध्यान दीजिए, है ना। ठीक है, अब देखिए इस मूल का मतलब क्या है, इस मूल का मतलब है अगर आप इस 5 को पकड़ेंगे और इसमें रख देंगे, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर 5 रख देंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। उसी प्रकार इस माइनस 2 को पकड़ेंगे और इसमें रखेंगे ना, तो ये भी पूरा 0 बन जाएगा। जितना इधर है तो इतना इधर बन जाएगा, ठीक है। इधर 0 है ना, इधर भी 0 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। कहो कैसे, देखिए करना नहीं, जो मैं अब करने जा रहा हूँ उसको नहीं करना, ठीक है। खाली हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर हम x से बराबर यहाँ पर 5 रख दें, ठीक है, रखने पर देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ रखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, जहाँ x वहाँ 5, 3 इंटू 5 माइनस 10, उधर 0 ना, इधर भी 0 आना चाहिए, तो होगा 25 यहाँ पर, माइनस 15 माइनस 10 बराबर 0। देखिए 25 हुआ, इस सेम साइन जुड़ गया, बराबर 0, यानी देखिए यहाँ 0 बराबर 0 आएंगे, यहाँ सर बिल्कुल आ गया, ठीक है ना। उसी पर अगर आप 2 रखेंगे ना माइनस का, यानी x बराबर माइनस 2 रखे हैं, ठीक है, रखने पर क्या होगा, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे माइनस 2, यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10, ये भी बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ध्यान दीजिए। यहाँ प्लस का बोलिए 6 पाएगा, यहाँ माइनस का 10 बराबर 0, यहाँ कितना आएगा 10 माइनस 10 बराबर 0, यानी हो जाएगा यहाँ बोलिए 0 बराबर 0। देखिए माइनस 2 भी रखने में 0 आ गया ना। तो मूल का मतलब होता है कि x की वह वैल्यू जिसको इस द्विघात समीकरण में रखने पर, है ना, ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सर, बिल्कुल, है ना। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। अब करते हुए इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है ना। तो देखिए यहाँ शुरू में संख्या है,
जबकि यहाँ में शुरू में कोई संख्या नहीं थी, ठीक है। तो जब भी आपको शुरू में संख्या दिख जाए, जैसे यहाँ 2 है ना, तो इस 2 को पकड़िए, इस लास्ट वाले में गुणा करिए। तो 2 गुणा 6 में करिए 12 आ गया, है ना। 2 गुणा 6 में करिए 12 आ गया। अब 2 संख्या ऐसी ढूंढना है जिसका गुणा करने 12 आता हो। क्या आता हो भैया? तो जिसका गुणा करने 12 आता हो, उन्हीं को जोड़ने या फिर घटाने पर भैया तो देखिए यहाँ एक छिपा है, एक है ना, यक्स अकेला में, तो यहाँ एक छिपा है। तो बोलिए ऐसी 2 संख्या बताइए जिसका गुणा करने 12 आता हो, उन्हीं को जोड़ें या फिर घटाएं, तो एक आना चाहिए। कहो सर 4 तियाँ होता 12, संसार जानता है, आप भी जान दोगे। ठीक है सर, हम भी जानते हैं, समझिए। अगर 4 में से 3 घटाएंगे सर 1 आएगा, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, समझिए। तो मिल गया जोड़ा हमारे पास, क्या मिला यहाँ पर 4 और 3, तो लिखेंगे 2x² प्लस यहाँ 4 माइनस 3 बाहर x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ होगा 2x² ब्रैकेट खुलेगा तो x दोनों पे लगेगा, यहाँ पाएगा 3x माइनस 6 बराबर 0। इतनी बात सर समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, इसमें कठिन क्या है, समझिए। अब देखिए इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है सर, 2x कॉमन है ना, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। इन दोनों भैया देखिए जो साइन यहाँ रहता है वही यहाँ आता है, ठीक है। इन दोनों देखिए 3 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। सर यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर अंदर की चिन्ह बदल जाता है, ध्यान दीजिए, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए एक ब्रैकेट में सेम वाला यानी x प्लस 2 और दूसरे में जो बच यानी 2x माइनस 3। अब सर क्या करते हैं, अब एक बार इनको 0 बराबर करते हैं और भैया एक बार इनको 0 बराबर करते हैं, वही काम पुराना वाला, ठीक है। तो यहाँ आएगा x बराबर माइनस 2, यहाँ बोलिए 2x बराबर आएगा 3, x बराबर कितना आएगा 3/2, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ देखिए मूल हमारे क्या आ गए सर, यहाँ मूल आ जाएंगे हमारे पास, एक तो होगा -2, एक होगा बोलिए 3/2। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो मूल निकल आया, है ना, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसका तीसरा पार्ट, ठीक है, जो कि है आसान। सो देखिए करते हैं तीसरा पार्ट, ठीक है, जो कि है इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, समझिए, है ना। तो यहाँ भी भैया शुरू में कोई संख्या है, इनका गुणा करिए इसमें, तो √2 का गुणा अगर आप भैया इसमें करेंगे तो कितना पाए बोलिए, 2 को गुणा √2, देखिए √2 गुणा √2 में करिए 2 आता है ना, सेम सेम को गुणा करते हैं बाहर निकल जाते हैं, यहाँ 10 आएगा, नहीं समझे, समझे भैया। अगर रूट में सेम चीज़ें हैं तो गुणा करने भैया बाहर निकल जाता है वो चीज़, इसलिए लिखा है √3 इंटू √3, तो गुणा करेंगे बाहर 3 ही आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसे यहाँ पर √2 गुणा √2 में 2 आया और 5 है यहाँ पर, तो 10 आ गया, ठीक है। अब 2 संख्या ऐसी बताइए जिनका गुणा करने पर 10 आता हो, उन्हीं को जोड़ने या फिर भैया घटाने पर कितना आता भैया सर 7 आता है। तो ऐसी संख्या सर कौन है, ऐसी संख्या कौन है? बोलेगा सर ये तो होता है 5 दूना 10, सर बड़ी अच्छी बात है, अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा हमें, ठीक है सर, जोड़ा मिल गया हमें, ये लगा देंगे यहाँ पर। तो होगा भैया यहाँ पर √2x², जो लिखा रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5 + 2 बाहर x प्लस यहाँ 5√2। इतना फंडा सर क्लियर है सर, बिल्कुल फंडा क्लियर समझिए आगे। तो होगा यहाँ पर √2x² प्लस x दोनों के साथ आएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2, ठीक है सर, ठीक है। इन दोनों भैया कॉमन क्या है सर, कहोगे इन दोनों में खाली x कॉमन है ना, और दोनों कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ लीजिए x, तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5। इन दोनों में भैया सर इन दोनों में क्या कॉमन है सर, इन दोनों में √2 कॉमन, सर आप कैसे दिखा √2 कॉमन, समझिए। देखिए जितना इस ब्रैकेट में आता है ना उतना इस ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। सो देखिए अगर यहाँ 2 लिखा है ना, तो मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ सर, आप इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2, क्योंकि √2 गुणा √2 में करेंगे 2 ही आएगा ना। तो यहाँ देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर √2 गुणा √2, अब वहाँ से मैंने √2 कॉमन लिए थे, यहाँ एक √2 बचा है, ठीक है, ठीक है सर। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं अगर इनका गुणा इसमें करेंगे तो नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर ये निकल गया बाहर, यहाँ 5 बचेगा बराबर 0, ठीक, इतनी बात समझ में आई यहाँ पर। देखिए हमने इस 2 को लिख दिया √2 गुणा √2, समझिए यहाँ लिखा है √2 गुणा √2, तो √2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा खाली √2x, यहाँ बचा 5, इतनी बात समझ में आई सर, बिल्कुल। तो एक ब्रैकेट में जो सेम सेम हुआ यानी 2x √2x प्लस 5, दूसरे में भैया x प्लस √2। अब भैया क्या करें सर, एक बार इनको 0 बराबर और एक बार भैया इनको 0 बराबर,
ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ पर √2 x बराबर आएगा -5, x बराबर आएगा -5/√2। सर यहाँ क्या आएगा, x बराबर आएगा -√2। तो इसके मूल भैया क्या होंगे सर? सर इसके मूल होंगे यहाँ पर -5/√2 और भैया माइनस का √2। तो ये मैं सुंदर सुंदर आंसर आ जाएंगे। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन भैया है ना प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे ही पेपर में बनते रहते हैं अक्सर, जो कि होते आसान है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है समझिए। अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। सो देखिए चौथा भी आसान है। तो आपको जब भी बट्टे वाले क्वेश्चन मिले, ठीक है, जब भी आपको बट्टे वाले क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो इन देखिए इन सब के नीचे इन सब के नीचे एक तो हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये समझिए, मैं इसको एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, फिर इनका लेता हूँ एलसीएम। भैया बट्टे में एक तो सरकार लिख ही सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि कोई भी संख्या उसके बट्टे में हमेशा एक हो रहता है, ठीक है। 5 लिखा है, इसके बट्टे में ऑलरेडी एक रहता है। तो 1 और 8 का एलसीएम भैया सर 8 आएगा। 1 से भाग दीजिए 8 में, सर कई बार जाएगा 8 बार, 8 गुणा ऊपर सर 16 हो जाएगा। 1 से भाग दीजिए 8 में, सर 8 बार जाएगा, 8 गुणा ऊपर सर 8x हो जाएगा। 8 से भाग दीजिए 8 में, सर 1 बार जाएगा, गुणा ऊपर 1 ही रहेगा। देखिए बट्टे में एक हमेशा रहता है। अब इनका कर लीजिए तिरक गुणा, इसे 1 गुणा इन सब में 16x² -8x + 1, ये उनके साथ गए सर 0। 0 के साथ कोई भी गुणा भाग में जाता है, 0 में चाहे जिससे गुणा कीजिए चाहे जिससे भाग कीजिए, आंसर हमेशा 0 आता है, ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा बन गया। अब यहाँ कोई संख्या है, 3 का गुणा पे लास्ट में, तो 16 एक कम 16 हो गया। अब 2 संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने भैया 16 आता हो, उन्हीं को जोड़ने या घटाने भैया कितना आता भैया सर 8। तो हम जानते भैया 4 चौके बोलिए सर 16 होता है, 4 में 4 जोड़ेंगे सर 8 होता है। सर यहाँ जोड़ा बिठा दीजिए, तो होगा 16x² -4 + 4 बाहर x + 1 बराबर 0। यहाँ होगा 16x² ब्रैकेट ओपन सर करिए, इतना आएगा -4x। सर यहाँ माइनस क्यों है भैया, इसका अंदर गुणा होता है, ठीक है, +1 बराबर 0। लीजिए कॉमन सरकार, इन दोनों में 4x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 4x -1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, हमने कहा था जो यहाँ चिन्ह पहले यहाँ आएगा। अब दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं सर दिख रहा ना, 4 है यहाँ पर 1 है, कॉमन तो कुछ ये नहीं है। जब कॉमन कुछ ना हो तो एक लेते हैं कॉमन में सर, ठीक है। जब भी कॉमन कुछ ना दिखे तो समझिए वहाँ पर कॉमन 1 है, तो यहाँ 4x -1। सर माइनस क्यों है यहाँ पर, क्योंकि चिन्ह आपने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो अंदर चिन्ह बदल गया, ये प्लस माइनस हो गया। अगर ये माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। तो एक ब्रैकेट जो सेम सेम हो सर 4x -1, दूसरे में इनको पकड़ते हैं, यानी 4x -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इनको 0 बराबर, एक बार इनको 0 बराबर, तो होगा एक बार 4x -1 बराबर 0, और एक बार भैया बोलिए 4x -1 बराबर 0, है ना, बतिया के ना, एक बार इनको 0 बराबर, एक बार इनको 0 बराबर, दोनों सेम है ना। तो यहाँ पाएगा 4x बराबर 1, x बराबर पाएगा 1/4। यहाँ बोलिए 4x बराबर पाएगा 1, x बराबर पाएगा 1/4। तो इसका मूल आ गया सर, मूल कितना आएगा भैया सर 1/4 और 1/4, ठीक, दोनों सेम है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। सो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो अब करते हैं देखिए पांचवा पार्ट, ठीक है। देखिए पांचवा पार्ट भी भैया आसान नहीं है, कठिन नहीं है ना। तो अब करते हैं पांचवा पार्ट। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो ये कमेंट वमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, अगली बार इसे सर सुधार लेंगे, है ना, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए करते हैं अगला पार्ट। सो देखिए पांचवा पार्ट करते हैं, जो कि है लास्ट पार्ट इसका, ठीक है। तो समझिए यहाँ सर शुरू में कोई संख्या है, हमने कहा जब भी शुरू में संख्या आ जाए तो उसका गुणा पहले लास्ट में कर लेते हैं। 100 गुणा 1 में करिए सर 100 पाएगा। अब 2 संख्या ऐसी ढूंढिए जिसका गुणा करने पर 100 आता हो, उन्हीं को जोड़ने या फिर घटाने भैया सर 20 आता हो। तो संसार जानता है कि 10 धम्मा सर 100 होता है, ठीक है। अब 10 में 10 जोड़ेंगे सर तो भैया 20 होता है। इतनी बात क्लियर है क्या सर? बिल्कुल, है ना। तो भैया यही सर 10 और 10 यहाँ बैठा देंगे सर, काम हमारा बन जाएगा। तो यहाँ 100x² माइनस यहाँ 10 + 10 बाहर
जो लिखा है लिख दिया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आएगा 100x² माइनस यहाँ 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इतनी बात क्लियर है सर? बिल्कुल। अब लीजिए कॉमन भैया, है ना। तो इन दोनों में 10x कॉमन है, तो यहाँ बचे 10x माइनस 1। यहाँ माइनस माइनस आएगा, दोनों में कुछ कॉमन है सर? कुछ नहीं। तो हमने बोला था जब कुछ कॉमन ना हो तो यहाँ एक कॉमन लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, अंदर चिन्ह बदल गया। एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1, क्योंकि सेम सेम था। दूसरे में भी सर सेम ही आएगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। सर एक बार इनको 0 के बराबर 10x माइनस 1 बराबर 0, एक बार इनको 0 के बराबर 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ आएगा 10x बराबर बोलिए 1, x बराबर 1/10। यहाँ भैया सर 10x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1/10 आएगा। तो जो दो निकलने ये मूल होते हैं, लिख देंगे। मूल बराबर कितना हो जाएगा इसका बोलिए? 1/10 कॉमा 1/10। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो भैया आज की कथा में खाली इतने ही क्वेश्चन करेंगे, है ना, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।